मूवी की शुरुआत में निमोनिया से मरे हुए इंसान की डेड बॉडी को दिखाकर डॉक्टर क्लास ले रही होती है और उन स्टूडेंट्स को उस इंसान के मरने की वजह को पहचान कर बताने को कहती है। तब जोई उसको चेक करके सही जवाब देती है और डॉक्टर उसकी तारीफ करती हुई कहती है, तुम सक्सेस के बहुत करीब हो और थोड़ी कोशिश करने पर तुम जरूर उसको अचीव कर सकती हो। फिर जोई कुछ ब्लड सैंपल्स लेकर रिसर्च कर रही होती है। तब डॉक्टर कहती है, तुम्हारा रेगुलर पेशेंट मैक्स आया है। जोई हमेशा की तरह उसका ब्लड सैंपल ले रही होती है। तब वो उसे पूछता है कि मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, उसका क्या हुआ? मैंने तो साफ मना कर दिया था। ये कहते हुए जोई उसके दूसरे हाथ से ब्लड सैंपल निकालने के लिए उसकी स्लीव ऊपर करती है और देखती है कि मैक्स ने अपने हाथ पर ब्रेड से जोई का नाम लिखा हुआ है और ये देखकर वो हैरान हो जाती है, लेकिन कुछ एक्सप्रेशन ना देते हुए वो उसके हाथ से ब्लड लेती है। तब वो कहता है, देखा मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और फिर वो उसको गलत तरीके से छूने लगता है। तब जोई टेंशन में आकर झट से उठकर उसको डांटने लगती है। वो घूरकर वहाँ से चला जाता है। उसकी फ्रेंड उसे एक फेयरवेल पार्टी में ले जाने के लिए आई होती है और वहाँ जाने पर तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा कहकर वो उसको पार्टी में लेके जाती है। उस पार्टी में सभी लोग मस्त में ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद सारी ड्रिंक्स खत्म हो जाती है। तब पीटर कहता है, मॉर्चुरी के फ्रिज में कुछ ड्रिंक्स रखे हुए हैं और मैं उसको लेने जा रहा हूँ, कोई मेरे साथ चलो कहकर जाता है और बाद में जोई भी वहाँ ड्रिंक्स लेने जाती है। वो मॉर्चुरी जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता और पीटर को ढूंढती है। तभी अचानक एक डेड बॉडी उठ जाने पर वो डर कर कांप जाती है और पीटर उसे देखकर हंसते हुए फ्रीजर से ड्रिंक्स निकालकर एक ट्रॉली में लेकर जाता है। फिर जोई के दूसरे ट्रॉली में ड्रिंक्स रखकर ले जाते समय वहाँ मैक्स आता है और वो जोई को किसी तरह पाने के लिए पागल हुआ रहता है। जोई डरकर वहाँ से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स उसका रेप करने की कोशिश करता है और उससे लड़ाई करते समय वो वहाँ कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उसे ऐसा देखकर मैक्स मुड़कर देखता है तो उस निमोनिया से मरे हुए इंसान की डेड बॉडी उठकर वहाँ आई होती है और ये देखकर मैक्स बिल्कुल हैरान हो जाता है। तब वो तेजी से मैक्स के पास आकर उसको काटने लगता है और इसके बीच जोई वहाँ से निकलकर सभी को बचाने की कोशिश करती है। वो डर के मारे चिल्लाकर कहती है कि इस हॉस्पिटल में ज़ॉम्बी है। फिर उस निमोनिया ज़ॉम्बी के साथ और भी कई सारे ज़ॉम्बी आकर वहाँ के लोगों को काटने लगते हैं। जोई उसकी बेस्ट फ्रेंड को लेकर उस रूम की वेंटिलेशन विंडो से एस्केप होने के लिए वो पहले ऊपर चढ़कर उसके फ्रेंड की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन तब तक कई ज़ॉम्बी आकर उसकी फ्रेंड को काटकर उसका बुरा हाल बना देते हैं। 5 साल बाद सिटी से मीलों दूर एक मिलिट्री कैंप को दिखाते हैं जिसे चारों तरफ से स्ट्रॉन्ग मेटल फेंस लगाकर कवर किया होता है। वहाँ अफेक्ट न होने वाले बच्चे और बड़े सेफ रहते हैं और मेजर मिगुल उस जगह को सेफ रखकर अच्छे से मेंटेन कर रहा होता है। जोई वहाँ की डॉक्टर होने के साथ ही वो ज़ॉम्बीज में बदलने से बचने की वैक्सीन पर रिसर्च कर रही होती है। लैब में रिसर्च करते समय 10 साल की लड़की लिली को तेज बुखार आने पर उसकी माँ आकर जोई को बुलाती है। वो जाकर उसको चेक करती है और उससे कहती है, तुम रिलैक्स हो जाओ। एक कहकर वो कैंप की डेली मीटिंग को अटेंड करने जाती है। वहाँ जाते ही मेजर मिगुल उसको लेट होने का रीजन पूछता है। वो मिगुल से कहती है कि लिली को चेक करके आ रही हूँ इसलिए मैं लेट हो गई। लिली को निमोनिया फीवर आया है और इसका मेडिसिन कॉलेज में है। वो मेडिसिन लिली को बचा सकती है, इसलिए हमें उस मेडिसिन को कॉलेज से लेकर आना होगा। लेकिन इस पर मिगुल कहता है कि कॉलेज यहाँ से बहुत दूर है और कॉलेज की सिटी में होने से वहाँ जाकर आना बहुत ही रिस्की है। तब वो कहती है लिली एक इन्फेक्शियस डिजीज से सफर कर रही है और उसे इग्नोर करने से इस कैंप में सभी लोगों को ये फैल सकता है। और फिर मिगुल भी अगले दिन सुबह वहाँ जाने के लिए एग्री करता है। जोई अपने कमरे में जाकर वहाँ जाने के लिए जरूरी चीजें पैकअप करती है। तब वहाँ मिगुल का भाई आता है और कहता है, तुम्हें वहाँ भेजकर मैं यहाँ शांति से कैसे रहूंगा। और इस तरह बातें करते हुए वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। तब अचानक जोई को मैक्स की याद आती है और वो बेका को अवॉइड करने के लिए लिली की तबीयत का हाल देखने जाती है। फिर वो अपने गन्स के साथ एक जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं। फिर रास्ते में आगे वाली जीप का रेडिएटर जल जाता है और गाड़ी रुक जाती है। वो एक जंगल होने के कारण सभी लोग डरकर अपनी गन के साथ बिल्कुल अलर्ट रहते हैं और एक लेडी सोल्जर गाड़ी को ठीक कर रही होती है। वहाँ जब अंधेरा होने लगता है तब उन्हें ज़ॉम्बीज की आवाजें आने लगती है और गाड़ी के रेडी होने पर सभी लोग उसमें चढ़ने लगते हैं। तब अचानक वहाँ ढेर सारे ज़ॉम्बीज आते हैं और सभी जल्दी जल्दी में जीप में चढ़कर ज़ॉम्बीज से बार बार बचकर निकलते हैं। और किसी तरह हॉस्पिटल में पहुंचने पर 2 सोल्जर को बाहर वेट करने को कहकर सभी लोग अपनी गन्स को पोजीशन पर रखकर सेफली अंदर जाते हैं। मरने के डर से चलते समय अचानक पीछे से कुछ आवाजें आने पर वो मुड़कर देखते हैं। तब वहाँ कुछ चूहे शोर मचा रहे होते हैं। फिर सभी चलकर फार्मेसी रूम में पहुंच जाते हैं और फिर सारी जरूरी चीजें लेकर वापस जाते हैं और जोई सबसे लास्ट में बाहर आती है। तब जोई को अचानक कुछ याद आता है और वो धीरे से किसी को न बताते हुए उसने जहाँ काम किया था वो उस लैब में जाकर अपनी माँ की तस्वीर और कुछ चीजें ले रही होती है।
तब उसे रेस्ट रूम से कोई छुपके से वॉच कर रहा होता है। सभी चीजें लेने के बाद वो पीछे मुड़कर देखती है, तब रेस्ट रूम का दरवाजा खोलकर मैक्स बाहर आता है जो ज़ॉम्बी में बदल गया है। उसे देखते ही वो घबराकर उसे शूट करती है और तेजी से बाहर आकर डोर बंद कर देती है। और उसी समय शूट करने की आवाज को सुनकर हॉस्पिटल के अंदर से सारे ज़ॉम्बी बाहर निकल जाते हैं और जोई को ढूंढकर उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं। और तब जोई कहीं न दिखने पर बाका उसको ढूंढते हुए रिवर्ट जाता है और एक जगह पर सभी लोग मिल जाते हैं। लेकिन तब वहाँ कुछ ज़ॉम्बीज आकर उन सबको अटैक करने लगते हैं और वे फ्रैंक नाम के एक सोल्जर को काटने लगते हैं और कई कोशिशों के बावजूद भी वो उसको बचा नहीं पाते। फिर बाकी के लोग तेजी से बाहर भागकर जीप में बैठकर वहाँ से एस्केप होते हैं। कैंप के बाहर लगे फेंस के अंदर जाकर गाड़ी रुकती है। तब मिगुरू ने फ्रैंक के बारे में पूछता है और उसी समय गाड़ी के नीचे छिपकर आया हुआ मैक्स वहाँ से कूदकर पास वाली झाड़ियों के बीच जाकर छिप जाता है। फ्रैंक की वाइफ एली जोई को अपने हस्बैंड के मरने का कारण मानकर उसको कोसती भी जाती है। फिर सभी लोग जीप में बैठकर मेन गेट से कैंप के अंदर चले जाते हैं। तब मैक्स जहाँ छिपकर बैठा होता है उन झाड़ियों के पास कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और उनकी बॉल उस झाड़ियों में चली जाती है और एक बच्चा उसको ढूंढते हुए झाड़ियों के बीच जाता है। तब वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि टाइम हो चुका है, सभी मेन गेट के अंदर आ जाओ। तब वहाँ के सारे बच्चे अंदर जाते हैं। मेन गेट बंद हो रहा होता है लेकिन लास्ट मिनट में मैक्स झट से अंदर आ जाता है। कोई उसे न देखने के कारण वो भागकर वहाँ रखी जीप के पीछे छुप जाता है। यहाँ जोई लिली को दबा देते हुए कहती है कि डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब लिली की माँ मुझसे एक भगवान समझकर उसे शुक्र अदा करती है। ठीक है, मैं मेजर से मिलकर आती हूँ कहकर जोई वहाँ से मिगुल से मिलने जाती है। यहाँ मैक्स वेंटिलेशन के रास्ते से एक एक रूम चेक करते हुए जाता है। तब मिगुल की डांट खाकर वापस जाने वाली जोई को मैक्स ऊपर से देखकर उसे फॉलो करते हुए जाता है। तब वहाँ बेका आकर मिगुल के डांटने की बात से परेशान हुई जोई को शांत कर रहा होता है। तब उन दोनों की क्लोजनेस को देखकर मैक्स को जबरदस्त गुस्सा आता है। तब एक मैकेनिक वेंटिलेशन से कुछ आवाज सुनने के कारण उसमें चढ़कर चेक कर रहा होता है। तब मैक्स उसको काट कर उसका बुरा हाल कर देता है। यहाँ कैंटीन में जब सभी लोग खा रहे होते हैं तब वहाँ के स्टोव में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण मैकेनिक को बुलाने के लिए मिगुल लिली की माँ को भेजता है और वो मैकेनिक के रूम में जाकर उसको ढूंढते समय वेंटिलेशन से कुछ खून टपकते हुए देखती है। उसके ओपन करने पर मैकेनिक बड़े डरावने तरीके से नीचे गिरता है और उसको देखकर वो घबराते हुए जोर से चिल्ला जाती है। तभी मैक्स उसको खींचकर लेकर जाता है और मार डालता है। मैक्स फिर ऊपर वेंटिलेशन में चढ़कर जोई को ढूंढता है। तब जोई लिली के साथ बड़े प्यार से बातें करते हुए नजर आती है। फिर वहाँ से निकलकर बाहर जाते समय अचानक उसके सामने वो एक ज़ॉम्बी को देखती है और पास वाले डेंजर अलार्म को ऑन करके बड़ी तेज रफ्तार से भागने लगती है। फिर आगे भागने के लिए कोई और रास्ता न होने पर वहीं पहुंच जाती है और तब मैक्स उसके पास आकर अपनी शर्ट की स्लीव उठाता है और ब्लेड से लिखे हुए जोई का नाम दिखाता है। तब वो मैक्स है ये समझते ही वो हैरान होकर पूछती है, तुम ज़ॉम्बी होकर भी मुझे कैसे पहचान पा रहे हो? तब बेका के साथ कुछ सोल्जर्स वहाँ आकर मैक्स को शूट करने लगते हैं और जोई उन्हें शूट करने से मना कर देती है और कहती है इसका नाम मैक्स है और मेरी रिसर्च के लिए ये बेहद जरूरी है। ये सुनकर बेका मैक्स को एक जाल में फंसाकर उसे जोई की लैब में जाकर चेन से बांध देता है। तब वहाँ मिगुल आकर पूछता है कि इसे क्यों बांध कर रखा हुआ है और इस पर जोई कहती है कि वैक्सीन बनाने के लिए मुझे इसकी जरूरत है क्योंकि एक ज़ॉम्बी होने के बावजूद इसका दिमाग काम कर रहा है, इसलिए वैक्सीन की रिसर्च में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन मिगुल उसकी बातों को बिलीव नहीं करता और उसको प्रूव करने को कहता है। तब जोई मैक्स के पास जाकर उसके सामने अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तब मैक्स उसको कुछ नहीं करता और ये देखते ही मिगुल उसको 12 घंटे का टाइम देकर कहता है कि वैक्सीन रेडी करो। वो कहता है 12 घंटे के बाद वैक्सीन रेडी हो या ना हो मैं उसको शूट कर दूंगा और फिर ये कहकर वो चला जाता है। जोई और उसकी फ्रेंड एल्सी लैब में रहते हैं। तब उसकी रिसर्च के लिए मैक्स की ब्लड की जरूरत होती है। तब जोई मैक्स के पास जाकर उससे रोमांटिक बातें करते हुए उसे पता न चले बिना उसका ब्लड ले लेती है और उस पर रिसर्च करने लगती है। तब बेका वहाँ आता है और वो उसे कहती है कि मैक्स के शरीर में एक हार्मोन है जिसके कारण वो पूरी तरह ज़ॉम्बी में नहीं बदला, लेकिन उस हार्मोन का पता लगाने के लिए मुझे एक दूसरे जिंदा ज़ॉम्बी के ब्लड सैंपल की जरूरत है। तब बेका उसे हेल्प ऑफर करता है और वो एक जीप में जोई और दूसरे सोल्जर को साथ लेकर मेन गेट के बाहर जाता है। तब फेंस के बाहर कई सारे ज़ॉम्बी नजर आते हैं। तब बेका थोड़ी दूर पर आग जलाकर उसे पकड़े हुए खड़ा रहता है। फिर एक सोल्जर हल्के से डोर खोलता है और सिर्फ एक ज़ॉम्बी के अंदर आने पर वो डोर बंद कर देता है। वे उस ज़ॉम्बी को शूट करते हैं और उसके नीचे गिरते ही जोई तुरंत आकर उसका ब्लड ले लेती है और वो कहती है कि उसे और एक ज़ॉम्बी का ब्लड सैंपल चाहिए। फिर वे लोग पहला जैसा ही करते हैं और जोई उस दूसरे ज़ॉम्बी का ब्लड ले रही होती है। तो वो सारे ज़ॉम्बी सोल्जर को धक्का मारकर गेट खोलकर अंदर आ जाते हैं और अंदर आते ही वो गेट के पास खड़े सोल्जर्स को काट डालते हैं। तब बाकी सभी लोग जल्दी जल्दी में जीप की तरफ भागकर उसमें बैठकर निकलते हैं और तभी ज़ॉम्बी एल्सी को काट लेता है।
वे लोग उसको शूट करने निकलते हैं, तब वो ज़ॉम्बीज जीप को फॉलो करते हुए उनके पीछे भागते हैं। यहाँ मिगुल वैक्सीन का स्टेटस चेक करने के लिए लैब में आता है, तब जोई वहाँ नहीं होती है और वो मैक्स के हाथ पर जोई का नाम देखता है। वो सोचने लगता है कि मैक्स जोई का बॉयफ्रेंड है और इसीलिए उसने उसको बिना मारे यहाँ सेफली रखा हुआ है। और ठीक उसी समय पर उसे इमरजेंसी मैसेज आता है और देखते ही वो मेन गेट की तरफ भागता है। तब जीप मेन गेट के पास आ रही होती है और उसे ढेर सारे ज़ॉम्बी भी फॉलो कर रहे होते हैं और ये देखते ही मिगुल मेन गेट के पास स्विच को प्रेस करता है और मेन गेट बंद होने लगता है। फिर गाड़ी अंदर आते ही मेन गेट बंद हो जाता है। अब मिगुल को उन सभी पर बहुत गुस्सा आता है और इस तरह गुस्से में बातें करते समय वो एल्से के हाथ से खून गिरते हुए देखता है और उसको शूट करने के लिए अपनी बंदूक निकालता है। इस पर जोई कहती है कि वो अभी पूरी तरह अफेक्टेड नहीं हुई है और इसके लिए बहुत समय है और वैक्सीन देने से हम उसको बचा सकते हैं। तब मिगुल उससे पूछता है कि क्या अभी तुम्हारे पास वो वैक्सीन है? जोई के पास इसका कोई जवाब न था। फिर बिना कुछ सोचे मिगुल जोई की आंखों के सामने उसको शूट कर देता है। तब जोई गुस्से में आकर मिगुल पर चिल्लाती है, पर मिगुल उसे बंदूक दिखाता है कि तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। तब बेका मिगुल से कहकर उसको शूट करने से रोकता है। फिर मिगुल कहता है कि अगर 12 घंटे के अंदर इसने वैक्सीन नहीं फाइंड किया तो मैं इसको शूट कर दूंगा और चला जाता है। फिर मिगुल अकेले में बेका को बुलाकर कहता है कि मैक्स जोई का लवर है और इसीलिए उसने उसे यहाँ जिंदा रखा है। अगर तुम्हें शक है तो जाकर उसके हाथ में देखो कि कैसे उसने जोई का नाम लिखा हुआ है। ये सुनकर बेका जोई से इस बारे में पूछता है। इस पर जोई उसे कहती है कि मैक्स मुझे कोई प्यार वार नहीं करता, बल्कि उसमें मुझे किसी तरह पाने का रोष है। उसने जब मुझे रेप करने की कोशिश की थी उस समय मुझे कई सारी बुरी घटनाओं का सामना करना पड़ा और उन बैड इंसिडेंट्स को मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम उस दिन जब रोमांटिक होकर मेरे पास आए थे तब उस इंसिडेंट की याद आते ही मैंने तुम्हें अवॉइड करना चाहा और मैक्स को सबसे ज्यादा नफरत करने वाली इंसान सिर्फ मैं ही हूँ, लेकिन उसे मैं जिंदा सिर्फ इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। ये सुनकर बेका का दिल पिघल जाता है। फिर जोई जाकर अपनी लैब में रिसर्च करने लगती है। तब मैक्स उसको चिल्ला चिल्लाकर बुला रहा होता है। तब जोई उसके पास जाकर कहती है कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, लेकिन वैसा कभी भी नहीं होगा और ये रिसर्च खत्म होते ही मैं तुम्हें खुद ही मार दूंगी। इस तरह गुस्से से आकर वो जाकर अपनी रिसर्च कंटिन्यू करती है। तब वहाँ एल्सी के मरने से कुछ सोल्जर्स सैड होकर ड्रिंक्स ले रहे होते हैं और फिर 2 सोल्जर्स जोई की लैब में आते हैं और उनमें से एक लेडी सोल्जर मैक्स के पास जाकर ड्रिंक्स के नशे में कुछ बातें करके उसको इरिटेट करती है। तब मैक्स उसको पकड़कर उसका सर दीवार पर पटक कर उससे लड़ाई करता है और दूसरा सोल्जर जाकर उसको रोकने पर अब मैक्स छुपके से उसके पॉकेट से तीर निकाल लेता है और अपने पॉकेट में छुपा लेता है। फिर उन लोगों के वहाँ से जाने पर जोई अकेले बैठकर लैब में रिसर्च कर रही होती है। फिर वो बेका को कॉल करके कहती है तुम यहाँ जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ खुशी की बात बतानी है। और ये कहकर वो पीछे मुड़ते ही देखती है तो मैक्स ने अपना लॉक ओपन कर दिया होता है। तब जैसे ही वो जोई को पकड़ता है वो पास में रखे एसिड को लेकर उसके मुंह पर फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। तब सामने से बेका आकर उससे ऐसे भागने का रीजन पूछता है। तब वो कहती है कि मैक्स रिलीज हो चुका है। वो लैब में जाकर चेक करते हैं लेकिन वहाँ मैक्स नहीं होता। फिर एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट देकर सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। लिली भी उसे सुनकर धीरे से उठकर घबराकर साथ चल रही होती है और तब रास्ते में वो उसकी माँ को देखती है और वो उसे माँ करके पुकारने पर वो जब मुड़ती है तो उसे पता चलता है कि वो एक ज़ॉम्बी बन गई है और वो डर कर बड़ी तेजी से भागने लगती है। तब रास्ते में एक सोल्जर उसको रोककर पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन तब तक लिली की माँ वहाँ आकर उस सोल्जर को पकड़ते ही लिली घबराकर एक कोने में जाकर बैठ जाती है और उसकी आंखों के सामने वो उस सोल्जर की गर्दन को बुरी तरह से काट डालती है। फिर वो लिली के पास जाकर उसे अटैक करने की कोशिश करती है। तब वहाँ मैक्स आकर उसकी गर्दन को ट्विस्ट करके मार डालता है और फिर वो लिली के पास जाता है। जोई के भागते रहने पर उसे अचानक लिली की याद आती है और वो बेका से कहती है कि तुम सब भाग जाओ, मैं लिली को लेकर आती हूँ। फिर वो भागकर लिली के रूम में जाकर देखती है तो वहाँ लिली नहीं होती। वो उसे ढूंढते हुए जाती है। तब रास्ते में उसे लिली की चेन मिलती है और वो उसी रास्ते से जाने लगती है। तब वहाँ मारे गए 2 सोल्जर्स को देखती है। वो उनके हाथ से बंदूक लेकर उसको ढूंढते हुए जाती है। तब वहाँ मैक्स लिली को देखकर उसके लिए वेट कर रहा होता है। लिली उसके हाथ में रहकर डर के मारे कांप रही होती है। तब जोई उसे कहती है कि तुम मुझे पाना चाहते हो ना, तो फिर लिली को छोड़ दो। ये कहकर बंदूक नीचे रख देती है। तब मैक्स झट से लिली को छोड़कर जोई के पास भागकर उसके बालों को पकड़कर खींच लेता है। तब लिली जीप के नीचे जाकर छिप जाती है और मैक्स मेन गेट को अपने हाथों से ही खोलकर सारे ज़ॉम्बी को अंदर आने देता है और जोई को बाहर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक वहाँ कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और अंदर आए हुए ज़ॉम्बीज को शूट करने लगते हैं। इससे मैक्स के हाथ पर गोली लगती है और जोई छूट जाती है। यहाँ लिली के पीछे एक ज़ॉम्बी के आने से लिली डरकर भागते हुए मेन गेट की तरफ भागती है और उसे देखते ही जोई भी लिली का पीछे भागने लगती है और फिर मैक्स भी उन्हें फॉलो करने लगता है। तब जोई लिली को पुकार कर वहाँ रुकने को कहती है और
वो दोनों एक इंडोर गार्डन में चले जाते हैं, लेकिन मैक्स उन्हें अंदर जाते हुए देख लेता है। यहाँ सोल्जर्स और ज़ॉम्बी के बीच जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है। तब मिगुल जाकर मेन गेट का स्विच प्रेस कर लेता है। तब बेका उसे कहता है कि ज़ोई बाहर है, डोर क्लोज मत करो, लेकिन मिगुल उसे गुस्से में कहता है ये सब उसी की वजह से हो रहा है। अब इससे उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। मिगुल बेका को बंदूक दिखाकर उसको मारने की धमकी देता है और इस पर बेका अपसेट होकर कह रहा होता है कि क्या तुम अपने भाई को शूट करोगे। तब तक वहाँ दो ज़ॉम्बीज आकर उन दोनों पर अटैक करने लगते हैं। तब मिगुल वहीं मर जाता है और ज़ॉम्बी बेका को भी अटैक कर देता है। फिर अपने भाई के बारे में सोचकर रोते हुए ज़ोई को बचाने के लिए मेन गेट खोलकर बाहर जा रहा होता है। उसी समय और भी कई ज़ॉम्बीज आकर उसको काट लेते हैं। यहाँ मैक्स इंडोर गार्डन की डोर को ओपन करके ज़ोई को अंदर ढूंढ रहा होता है। तब एक जगह पर उसकी शर्ट मिलती है और वो उसको उठाकर स्मेल करने लगता है। तब ज़ोई मिट्टी में से बाहर आकर एक नाइफ से मैक्स के पेट को फाड़ देती है, लेकिन तब भी वो उसे गुस्से से देखता है और तब ज़ोई उस नाइफ से उसकी गर्दन काट डालती है और उसका सर अलग होकर नीचे गिरता है। फिर ज़ोई लिली के साथ वापस कैंप में लौटते समय वो बेका को देखती है, जो बुरी तरह से घायल होकर बैठा रहता है। वो कहता है ऑलरेडी मैं धीरे धीरे बदलने लगा हूँ और मैं एक ज़ॉम्बी बनकर जीना नहीं चाहता। ये कहते हुए खुद को शूट करने के लिए रेडी होता है। तब ज़ोई उससे कहती है कि तुम अभी तक पूरी तरह ज़ॉम्बी में नहीं बदले हो और उसके लिए काफी समय है, उसके पहले मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। मैंने इसकी वैक्सीन रेडी कर ली है। फिर वो उसको वैक्सीन देकर बचा लेती है।